नमस्कार। आज का जो विषय है कि नाइन्थ और टेंथ क्लास में स्टडी कैसे करें, यानी हाउ टू स्टडी इन नाइन्थ एंड टेंथ क्लास। अभी देखें, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लासें शुरू हो गई हैं और जिन स्टूडेंट ने 8th पास किया है उन्होंने नाइन्थ में एडमिशन लिया होगा और जिन स्टूडेंट ने 9th पास किया है वो 10th में गए होंगे। अभी जून का महीना पूरा जो है समर वैकेशन रहा है। आप लोगों का जो भी स्ट्रेसेस डेवलप हुई होंगी लास्ट ईयर स्टडी में, वो स्ट्रेस रिलीविंग प्रोसेस है, इसीलिए छुट्टियां की जाती हैं कि आप थोड़ा सा एंजॉय करें और माइंड को फ्रेश करें। अब माइंड फ्रेश करने के बाद क्लासेस शुरू हो गई हैं। वैसे क्लासेस तो आप देखें अब नए पैटर्न में अप्रैल में ही शुरू हो जाती हैं, फिर उसके बाद जो है समर वैकेशन दी जाती हैं और फिर जुलाई से क्लास स्टार्ट हो गई होंगी। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ही ये है कि बच्चों को ये बताया जाए कि 9th और 10th क्लास कितना उनकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। आप देखें 9th और 10th क्लास बेसिक देखें, जो कैरियर है उसका फाउंडेशन ईयर बोले जाते हैं और 11th एंड 12th क्लास को कैरियर ईयर्स बोला जाता है और 9th से 12th क्लास को कंप्लीट जो है 4 सालों को कैरियर एज बोला गया है। वैसे तो ये जो 4 साल हैं वो हमारी लाइफ के बहुत ही इम्पॉर्टेंट ईयर्स होते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो का बनाने का पर्पज़ है। आप सभी से हमारा नम्र निवेदन है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, आप पूरा वीडियो देखें और अगर अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी न करें। आप देखें कि जो बच्चे 9th में आए हैं 8th पास करके और जो बच्चे 9th पास करके 10th में गए हैं, क्योंकि 9th और 10th का सिलेबस एक ट्रैक पर रखा गया है, आधा आधा डिवाइड है, आधा 9th में है और आधा 10th में है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, क्योंकि फिर वही सब्जेक्ट आपको कंप्लीट जो है डिटेल में 11th 12th में पढ़ाए जाएंगे। उसी तरीके से चलता है, खासकर साइंस सब्जेक्ट के अंदर, जैसे मैथ है, आपकी साइंस है, ये सब्जेक्ट इसी तरह से डिवाइड किए गए हैं। फिर इनका वाइड जो फॉर्म जो है आपको 11th और 12th में पढ़ाया जाएगा। तो आप ये ध्यान रखें कि जो बच्चे मान लीजिए 8th तक कमज़ोर हैं और उनको डर लगता है पढ़ाई से, वो बिल्कुल घबराएं नहीं, छोड़ दें वहाँ तक 8th तक की बातें, अब मेहनत करना शुरू करें, क्योंकि आप देखें मेहनत करेंगे तभी आप सफल होंगे। ये तो ध्यान रखिए आप। और आपको कुछ बनना है, कुछ कैरियर बनाना है, प्रोफेशनल कोर्सेज करने हैं, क्योंकि आने वाला टाइम अभी आप देखें बेरोजगारी चरम सीमा पे है, कंपटीशन एज है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक जगह के लिए हजारों कैंडिडेट्स खड़े हैं, तो आपको उस लाइन में सबसे आगे पहुंचना होगा और उस आगे पहुंचने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने का तरीका ये है कि आप जो है सिंसियरिटी से स्टडी करें। अगर मान लीजिए आपको कोई चीज़ टफ लगती है तो आप जो है उस चीज़ को क्लियर कर लें। और कुछ बातें हैं जो मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, उस पर सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें तो आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। एक तो आप देखिए पढ़ाई से डरे नहीं बिल्कुल भी। आप ये एम बना लें कि हमको पढ़ना है, और आप देखिए बड़ी आशाएं हैं आपके पेरेंट्स की, तो आप भी कॉम्पिटिटिव एज में आइए और पढ़ने से डरिए नहीं। यानी आप जो है अपनी
स्टडी आवर्स को बढ़ाइए किसी तरीके से, क्योंकि 8 तक बच्चों के स्टडी आवर्स नहीं होते हैं। बच्चे अपने घंटे 2 घंटे पढ़ लिए और एक आध कहीं जो है पेरेंट्स ने ट्यूशन लगवा लिया तो ट्यूशन करे आए, और उसके बाद काफ़ी इंजॉय वाली लाइफ होती है 8 तक, क्योंकि 8 तक कोई टेंशन ही नहीं होता है, ना पेरेंट्स को टेंशन होता है ना बच्चों को टेंशन होता है। मेन जो पेरेंट्स की भी सोच जब जागती है और बच्चों की भी, जो समझदार बच्चे हैं उनकी भी सोच जाग जाती है कि भाई 9th आ गया। आप देखें 10th क्लास को हाई स्कूल बोला गया है। आप देखें पहले के टाइम में हाई स्कूल बोला जाता था, और 12th क्लास को जो है इंटरमीडिएट। हाई स्कूल मतलब ये है कि आप बड़े क्लास में आ गए, ऊंचे क्लास में आ गए। तो अब आपको उसी तरह से पढ़ना भी होगा, तो पढ़ाई से डरे नहीं। ये ध्यान रखें कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता है। काफ़ी बच्चों के दिमाग में टेरर भर जाता है, अरे मैथ बहुत हार्ड है, मैथ तो हमें आता ही नहीं। तो मैथ आता नहीं तो आपको सीखना पड़ेगा। आप देखें कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं है, अगर आप मन में ठान लें कि मेरे को पढ़ना है, मेरे को समझना है, मेरे को करना है, तो आप आराम से कर सकते हैं। तीसरा जो है, जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है उसको फ्रेंकली अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें, अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करें, और उस पर टीचर्स की मदद चाहिए। आपको कोई ट्यूशन लगाना है, अगर पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है वो ट्यूशन लगा सकते हैं, या 10th क्लास तक तो आजकल पेरेंट्स भी इतने क्वालिफाइड हैं, खुद ही गाइड कर देते हैं। आप शाम को अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके उनके साथ स्टडी कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। इसको सेल्फ स्टडी बोलते हैं। घर पे जो है माता पिता जो हैं अगर गाइड करें बच्चों को, और उनको उन सब्जेक्ट की नॉलेज है, नहीं नॉलेज है तो किसी से ट्यूशन वगैरह दिलवा सकते हैं। आप उस सब्जेक्ट की कमियां दूर करें, वो सबसे अच्छी बात है। सब सब्जेक्ट की ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट मेरा वीक है, उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, नहीं तो 9th 10th क्लास में बड़े ट्यूशन की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद देखें कि आप अपने ऊपर विश्वास करें। यस वी कैन डू। अपने आसपास में आप अच्छे बच्चों को देखें जो अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हों, अच्छे कॉलेजों से इंजीनियरिंग कर रहे हों, अच्छे कॉलेज में मेडिकल कर रहे हों, या और भी जैसे MBA है, CA है, ICWA है, जो भी अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो कर रहे हैं अपने करियर के लिए। तो आप भी सोचें और अपने आप का एक मन में एक अपना टारगेट डिसाइड करें कि मेरे को भी क्या बनना है। सोचने की कोशिश करें। 10th क्लास तक आप सोच के रख लें, क्योंकि 11 से फिर सब्जेक्ट डिसाइड होने हैं। तो अभी से आप 9th से सोचना शुरू कर दें कि मेरे को क्या बनना है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो वेल एंड गुड, कोई परेशानी नहीं है। अगर नहीं है तो आप धीरे धीरे सोचिए कि मेरे को क्या करना है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये ध्यान रखें कि आजकल एक फैशन और चल गई है कि बच्चे जो हैं क्लास बहुत बंक मारते हैं। आप क्लास जरूर जाएं, डेली क्लास करें किसी भी कीमत में। अगर आपकी कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तब क्लास न जाएं, या कोई फैमिली प्रॉब्लम है तब क्लास नहीं जा रहे, कोई बात नहीं है। लेकिन एक ऐसा ना बना लें कि हमको तो आता है, या बच्चों से कॉपियाँ मांग के होमवर्क पूरा कर लिया, क्लास नहीं जा रहे हैं, 10-10 दिन क्लास नहीं जा रहे हैं। क्योंकि आजकल प्राइवेट स्कूल हैं वो सब मैनेज कर देते हैं अटेंडेंस वगैरह को, तो वो उस वजह से प्रॉब्लम आती हैं। तो उस तरह की बातों का काफ़ी ध्यान रखें। और जो है होम स्टडी और सेल्फ स्टडी, आप ये देखें कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट साबित होंगे अगर आप 9 से किसी तरह से 5-6 घंटे, 5 से 6 घंटे डेली जो है आप स्टडी घर पे करते हैं क्लास के अलावा। अगर ऐसी हैबिट डालें, जनरली बच्चों का मैं देखता हूँ कि 9th क्लास में 2 to 3 आवर्स, 2 आवर्स, 8th में कोई आवर्स नहीं, और 10th में जब बोर्ड एग्ज़ाम हो जाता है तो 3-4 आवर्स नहीं। आप अभी से हैबिट डालिए कि 5 से 6 आवर्स पर डे आपको रेगुलर करना है, चाहे कोई भी छुट्टी हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे 15 अगस्त हो,
26 जनवरी हो, कोई भी छुट्टियां होती हैं, लेकिन आपको स्टडी करनी है। और स्टडी में कहो आपके क्या पढ़ना है, उसके लिए होता है पीरियडिक रिवीजन। आप जो पढ़ा हुआ है पुराना उसका रिवीजन करें, टाइम निकालें उसमें। आपके यहाँ कोई रिलेटिव आए, कोई गेस्ट आए हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि अब छुट्टियां हो गई बच्चों के साथ, नहीं, आप 5-6 आवर्स डेली निकालिए। आप देखिए 5-6 आवर्स और पीरियडिक रिवीजन एक ऐसा मंत्र है जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को ब्रिलियंट स्टूडेंट में कन्वर्ट कर सकता है और एक से एक अच्छा कंपटीशन वो बच्चा निकाल सकता है। ये निश्चित बात समझ लीजिए आप, ये बिल्कुल मूल मंत्र है, एकदम मंत्र है ये बहुत बड़ा। किसी भी को अच्छे टीचर्स के होमवर्क को नेग्लिजिबल ना समझे, निगलेक्ट ना करें, होमवर्क को टाइमली करके सबमिट करें टीचर्स को, यानी टीचर्स का आदर करें, रेस्पेक्ट करें उनकी बातों का। वो जो क्लास में बताते हैं, आप देखें कि 3 का हमेशा ध्यान रखिए, माता पिता और टीचर, इनकी बातों का जरूर ध्यान रखिए। ये जो कहते हैं आपकी भलाई के लिए कहते हैं, आपकी अच्छाई के लिए कहते हैं। आप उन बातों पर जरूर गौर करिए और अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करिए। अगला पॉइंट जो है वो पीरियडिक रिवीजन की बात है। आप देखें कि एक मैं अक्सर अपने वीडियो में पहले भी बोला हूँ, एक मैं बोलता हूँ कि रिवीजन मेक्स डिवीजन, जिसको मैं पीरियडिक रिवीजन भी वर्ड यूज़ करता हूँ। पीरियडिक मीन्स टाइम टू टाइम निकाल के एक फ्रीक्वेंसी पे आप रिवीजन करते रहें, जिससे कि क्या है कि किसी भी टॉपिक का आप 3 बार स्टडी कर लेंगे, आपको बिल्कुल दिमाग में ऐसे समझ लीजिए। आजकल तो कंप्यूटर का युग है, जैसे हम फाइल बना के सेव कर देते हैं, वैसे ही फाइल बन के सेव हो जाएगी। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे 5 मिनट रिवाइज करेंगे आप, आपके दिमाग में तुरंत जो है पूरा बात आ जाएगी। तो पीरियडिक रिवीजन का बहुत ध्यान रखें। और उसके बाद देखें आपके, अभी आप देखें कि अप्रैल से आपकी क्लास स्टार्ट हुई होंगी, जो नया सेशन है, काफ़ी जगह पे जुलाई से स्टार्ट होती हैं, तो अभी सिलेबस कम है। आप रिवीजन 9th क्लास बच्चों का जो है होम एग्जामिनेशन होता है, ग्रेडिंग होती है, मार्क्स भी सबमिट किए जाते हैं, तो वो परसेंटेज की बड़ी वैल्यू है। तो आप कम कोर्स में ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करिए, मार्क्स लाने की कोशिश करिए। कैसे ही एक बार अपने आप को, जैसे क्रिकेट में कहा जाता है कि एक बार अगर बैट्समैन सेंचुरी मार दे तो फॉर्म में आ गया, वैसे ही आप अपने सब्जेक्ट की स्कोरिंग बढ़ाइए। धीरे धीरे आप देखेंगे एक बार आप अच्छे स्कोर लाने लगे, फिर आपको हैबिट हो जाएगी अच्छे मार्क्स लाने की। और आपके खराब मार्क्स आ गए तो फिर धीरे ब्रेन कहता ठीक है, जो भी हो गया हो गया, उसकी तरफ ब्रेन चलने लगता है। तो अपने आप को अच्छे स्टूडेंट की लाइन में लाइए, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और ये ध्यान रखें, काफ़ी बच्चों में देखा गया है कि एक सब्जेक्ट अच्छे लगने लगा तो जब भी पेरेंट्स प्रेशर डालते हैं तो उसी की बुक्स लेके खोल के बैठ जाते हैं, उसी को पढ़ते रहते हैं। चाहे वो साइंस अच्छी लगी तो साइंस, सोशल स्टडी अच्छी लगी तो सोशल स्टडी जो 9th में चलती है, हिंदी अच्छी लगी तो हिंदी, इंग्लिश तो इंग्लिश, वो उसी की बुक खुली मिलेगी। सब सब्जेक्ट को बराबर पढ़ें और अभी से 9th से ही आप टाइम टेबल की हैबिट डाल लें, क्योंकि 10th क्लास में तो बोर्ड एग्ज़ाम है, वहाँ तो आपको सिंसियरिटी से पढ़ना ही होगा। 9th क्लास में बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है, होम एग्ज़ाम होते हैं। तो यहाँ पे होम एग्ज़ाम में उतने सीरियस रहें। जो बातें बता रहा हूँ 9th के लिए भी बता रहा हूँ और 10th के लिए बता रहा हूँ, आप दोनों के लिए कंबाइंड एक ही वीडियो मैंने बनाया है और उसी पे मैं फोकस कर रहा हूँ। उसके बाद देखें आपके कैलकुलेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, मैथ के लिए खासकर। मैथ के लिए कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने का तरीका है कि बच्चे जो कमज़ोर हैं मैथ में या जो स्ट्रॉन्ग भी हैं मैथ में, वो भी ध्यान रखें कि 25 तक के स्क्वायर टिप्स पे कर लीजिए हैं। जैसे 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, ऐसे ही कर सबके 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर क्या है, आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये अंडर रूट निकालना सिखाया जाता है लोअर क्लासेस में। तो आपको तुरंत काफ़ी आपका टाइम सेव हो। और कोशिश हो 20 तक का टेबल्स, आप 20 तक के टेबल्स को टिप्स पे रखिए। ऐसा नहीं है कि कभी 39 जा की ज़रूरत पड़ी है तो आप मल्टीप्लिकेशन करके देख रहे हैं, या 69 जा की ज़रूरत पड़ी तो आप मल्टीप्लिकेशन, वो टाइम वेस्टेज होता है। आपको एकदम टिप्स पे होना चाहिए। आप देखिए मैथमेटिक्स अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। कैलकुलेशन
काफ़ी बच्चों को हैबिट पड़ जाती है कि भाई वो हायर क्लास में आ गए, कैलकुलेटर का एप्लीकेशन, कैलकुलेटर से दूर रहें, कैलकुलेटर को हाथ भी ना लगाएं इस लेवल पे। 9th-10th में कभी भी, 12th तक नहीं आपको कैलकुलेटर यूज़ करना है, कैलकुलेटर पर कोई कैलकुलेशन ना करें आप किसी तरह की। और आप देखें कि अब आप देखें कि जो है एक पॉइंट और बहुत इम्पोर्टेंट है आज के ज़माने का, क्योंकि टेक्नोलॉजी का युग आ चुका है। मोबाइल से दूर रहें आप जितना है हो सके। और आप देखें आजकल एजुकेशनल वीडियो पड़े हुए हैं तमाम यूट्यूब्स पे, तो तरह तरह की बातें बता देते हैं, बच्चे भटक जाते हैं उनसे। तो उन वीडियो के चक्कर में भी ना पड़ें, क्लासेस करें तो आप सब चीज़ें लिख लिख कर देखें, पढ़ के कभी भी लेट के ना पढ़ें, चेयर स्टडी शुरू करें, चेयर टेबल पर बैठ के पढ़ें। ये हमेशा ध्यान रखें कि चेयर टेबल पर बैठ के पढ़ना है आपको, और बेड पे लेट के नहीं पढ़ना है, ये दिमाग में क्लियर रखें आप। और आखिरी बात जो मैं बताऊंगा वो है खाने पीने का बहुत ध्यान रखें, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें आप जो है, और सोने का और जगने का, टाइम से सोएं, टाइम से जगें, हेल्दी फूड्स खाएं आप, अच्छा स्वास्थ्य रखें। अगर हो सके तो कोई आपका प्राणायाम करें, योगासन करें आप, जिससे कि आपकी फिजिकल हेल्थ रहे, मेमोरी अच्छी रहे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ यहाँ मैं वीडियो में अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आपसे आशा करता हूँ कि वीडियो आप पूरा सुनेंगे, और पूरा सुनने के बाद अवश्य ही आप जो है इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।